हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे श्रोतोदुष्टि हेतु। मतलब जो 13 प्रकार के श्रोतस आचार्य चरक ने बताए हैं, वो जब दुष्ट हो जाते हैं, मतलब उनमें कोई एनोमली आ जाती है, कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है, तो वो किस रीज़न से आती है, उनके पीछे क्या रीज़न होता है वो डिफॉर्मिटी आने का, वो दुष्ट होने का। बात पित्त कब से दुष्ट होते हैं, या फंक्शन में कोई कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है, कोई एनोमली आ जाती है, तो वो क्या रीज़न होते हैं उनके। जो 13 प्रकार के श्रोतस हैं, 7 तो धातु के श्रोतस हो गए, जैसे रस पे श्रोतस, रक्त व शोथस, मांस व शोथस, मेद व शोथस, उदक व शोथस, सॉरी उदक नहीं होगा, अस्थि व शोथस, मज्जा व शोथस, शुक्र व शोथस। ये सातों धातु के शोथस हो गए। और 3 हो जाते हैं मल के शोथस, यानी कि प्रीस व शोथस, मूत्र व शोथस और स्वेद व शोथस। और 3 होते हैं अन्न व शोथस, उदक व शोथस और प्राण व शोथस। तो ये जो 13 प्रकार के शोथस आचार्य चरक ने बताए हैं, इनकी दुष्टि के क्या रीज़न होते हैं। इससे पहले चैनल पर दो वीडियो अपलोड की गई हैं शोतस के ऊपर। एक तो 13 प्रकार के शोतस के मूल बताए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। और श्रोतो दुष्टि के लक्षण, मतलब सिम्टम्स क्या होते हैं शोतस के दुष्ट होने के। अगर शोतस दुष्ट हो जाती है तो क्या सिम्टम्स आते हैं बॉडी में, जिससे पता चलता है कि शोतो दुष्टि हो गई है। तो उसकी भी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से वीडियो चेक कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं श्रोतोदृष्टि के हेतु, मतलब श्रोतोदृष्टि होने के रीज़न क्या होते हैं। तो ये कहाँ वर्णित है, ये चरक संहिता के विमान स्थान के अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है श्रोतो विमान अध्याय, उसके श्लोक नंबर 10 एंड 10 से लेकर 22 में वर्णित है। तो श्रोतोदृष्टि के हेतु क्या होते हैं, तो सबसे पहले प्राण व श्रोतस से स्टार्ट करते हैं। तो प्राण व श्रोतस की दृष्टि के हेतु, प्राण व श्रोतस में क्या रहता है, प्राण व श्रोतस में वायु रहती है, श्वास प्रश्वास क्रिया जो होती है वो प्राण व श्रोतस से होती है। तो क्षयात, क्षय होने से, धातुओं के क्षय होने से, संधारणात् वेगों को रोकने से, 13 धारणीय वेग हैं उनको धारण करने से, रूक्ष आहार विहार से, व्यायाम अधिक करने से, भूख लगने से प्राण व शोतस दुष्ट होते हैं। और शोतस अन्यश्च दारुणा, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करने से, मतलब ऐसा वर्क करने से जो बॉडी के लिए बियरेबल ना हो, बॉडी उसको सहन ना कर सके, ऐसे काम करने से, दारुणता से प्राण व शोतस दुष्ट होते हैं। तो जितने भी ये रीज़न बताए गए हैं, धातुओं के क्षय से, मल मूत्र आदि के वेगों से, रूक्ष वस्तु के सेवन से, भूख लगने पर, व्यायाम करने से और अन्य कठोर कार्य करने से, इन सब से क्या होता है, इन सब से वात प्रकोपित होता है, वात बढ़ता है। और वात क्या है, वायु, वायु ही प्राणव शोतस की जो प्राणव शोतस में वायु ही रहती है, वायु से ही कार्य होता है। तो जब वायु विकृत होगी तो प्राणव शोतस विकृत हो जाएंगे। तो हम ऐसा समझने के लिए कह सकते हैं। उदक व शोथ की दृष्टि के हेतु क्या है, औषणीयाद, आमाद, भयाद, पानाद, अतिशुष्क अन्न सेवनाद, अम्बुवाहिनी दुष्यंती। उदक व शोथा दुष्ट होते हैं तृष्णायाश्च अतिपीडनाद। तो उदक क्या होता है, जल। तो जो बॉडी में जल है, जितना बॉडी का जलीय पार्ट है, वो किस में होता है, उदक व शोथस में होता है। तो उदक क्या होता है, जल क्या होता है, शीत होता है, शीत को उष्णता नष्ट करती है, तो उष्णता से उदक व शोथस दुष्ट होते हैं। आम से, भय से भी गला सूखता है, प्यास लगती है, तो उससे भी उदक व शोथस दुष्ट होते हैं। पाना मतलब सुरा आदि का सेवन करने से। अति शुष्क भोजन मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई फूड इनटेक करने से, ड्राई फूड में भी शुष्कता होती है, उसके लिए भी उसको उसको पचाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो जल व शोथस दुष्ट होते हैं, उदक व शोथस दुष्ट होते हैं। तो तृष्णा चाहती पीना, बहुत ज़्यादा प्यास लगने से भी, प्यास के अधिक रोकने से भी, प्यास के वेग को रोकने से भी उदक व शोथस दुष्ट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अन्न व शोथ की दृष्टि के हेतु। तो अन्न व शोथस कैसे दुष्ट होते हैं, अति मात्रा में अन्नपान करने से, अन्न खाने से, अकाल में अन्न लेने से, अहित अहित जो बॉडी के लिए फेवरेबल नहीं है वैसा खाना खाने से। और अन्नवायु शोथ दुष्ट होते हैं वैगुण्यात पावका, विगुण हो जाने से, पावक मतलब अग्नि। तो जठराग्नि के विकृत हो जाने से, जठराग्नि या तो तीक्ष्ण हो गई है, या मंद हो गई है, या भस्मक अग्नि हो गई है, तो जो वैगुण्यात पावक से होता है, इससे भी अन्न व शोथ दुष्ट होते हैं। क्योंकि अन्न को पचाने वाली अग्नि ही दुष्ट हो गई है, तो उससे अन्न व शोथस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए अन्न व शोथस अग्नि के विगुण होने से दुष्ट हो जाते हैं। अब रज व शोथ की दृष्टि के हेतु क्या है, गुरु, शीत, अति स्निग्ध, अतिमात्र में भोजन करने से रसवाई शोथ दुष्ट होते हैं। और चिंतनाम अति चिंतनात्, बहुत ज़्यादा चिंतन करने से, डीप थिंकिंग करने से, तो उससे भी रस व शोथ दुष्ट होते हैं। तो आचार्य बागभट्ट के अनुसार रस को
कफ के समान धर्मी माना है। और जितने भी इसमें रीज़न बताए गए हैं उन सबसे कफ बढ़ता है। गुरु से भी कफ बढ़ता है, शीत से भी कफ बढ़ता है, अति सिंह से भी कफ बढ़ता है, अति मात्रा से भोजन करने से भी कफ बढ़ता है। तो हम मान सकते हैं कि रस को कफ के समान धर्मी माने तो इन सबसे भी रस बढ़ेगा, तो रस में स्वतः दुष्ट होंगे। और रस में स्वतः कफ के समान धर्मी है। अति चिंता करने से कफ जो होता है वो डिक्रीज होता है, कफ का क्षय होता है। तो कफ के क्षय होने से चिंत्या, अति चिंतना, बहुत ज़्यादा चिंतन करने से रज व स्वतः भी दुष्ट होंगे। अब होता है रक्त व शोथ की दुष्टि के हेतु। रक्त को किसके समान धर्मी माना है आचार्य चरक ने? पित्त के। और ये कहाँ मेंशन किया है? ये रक्त पित्त अध्याय में मेंशन किया है। तो रक्त के समान धर्मी है पित्त। और पित्त किससे दूषित होता है? विदाही अन्न से, दाह करने वाले अन्न से, स्निग्ध अन्न से, उष्ण अन्न से, द्रव अन्न से। तो रक्तवाही शोथ दुष्ट होते हैं। तो रक्त को इन सबसे पित्त भी दुष्ट होते हैं। तो पित्त दुष्ट होगा तो रक्त भी दुष्ट होगा, क्योंकि रक्त और पित्त समान धर्मी है। और भजिताम चातपन, भजिता मतलब अधिक धूप में, आतप मतलब धूप, अनल मतलब वायु। तो अधिक धूप में बैठने से भी पित्त दूषित होता है। पित्त दूषित होगा तो रक्त भी दूषित होगा। और अनल मतलब वायु, वायु में रुक्षता होती है, खड़ता होती है। और जो पित्त होता है साइस्निग्ध होता है, उष्ण होता है, और वायु शीत होता है। तो इससे भी रक्त व शोथ दुष्ट होंगे, क्योंकि पित्त दुष्ट होगा तो और पित्त और रक्त समान धर्मी है। ओके फ्रेंड्स, तो ये रक्त व शोथ की दुष्टि के रीजन है। अब पढ़ेंगे मांस व शोथ की दुष्टि के हेतु। तो मांस व शोथ कैसे दुष्ट होते हैं? अविशंदी आहार खाने से, स्थूल अन्न खाने से, गुरु भोजन करने से मांस व शोथ दुष्ट होते हैं। भुक्ताम च सुप्ताम दिवा, खाना खाने के बाद सो जाने से जो होते हैं मांस व शोथ दुष्ट होते हैं। अब मेद व शोथ की दुष्टि के रीजन क्या है? आव्यामात, दिवा स्वप्नात्, मेद्यानात्, अतिभक्षणात्, मेदोवाहिनी दुष्यंती, वारुण्य चाति सेवनात्। वारुण्य च अति सेवनात्, वारुण्य मतलब वारुणी मध्य के अति सेवन करने से मेद व शोथ दुष्ट होते हैं। तो मेद क्या होता है? मेद होता है स्निग्धता। और व्यायाम करने से क्या बढ़ती है? वात। दिवा स्वप्न से क्या बढ़ता है? आव्यायाम से क्या बढ़ता है? स्निग्धता बढ़ती है, बॉडी में कफ बढ़ता है। दिवा स्वप्न से कफ बढ़ता है। मेद अन्न पानी चर्बी वाली मांस खाने से क्या बढ़ता है? कफ बढ़ता है। और कफ से क्या बनेगा? मेद बढ़ेगा। अति भक्षण, अधिक भोजन करने से भी कफ बढ़ता है और से मेद बढ़ेगा। तो वारुण्य जाति सेवनात्, वारुण्य मतलब मद्य का अति ज़्यादा सेवन करने से मेद व शोथ दुष्ट होते हैं। और वारुण्य मद्य जो होती है वो शिथिल करती है, सुरा शिथिल करती है बॉडी को, शुरा शिथिली करोती बॉडी को सुरा जर्जरी करोती है। और जर्जरी करोती का मतलब क्या होता है? बॉडी को शिथिल कर देना। तो जो वारुणी मध्य है उसके सेवन करने से जो शरीर होगा वो शिथिल हो जाएगा। और सीधु अवधमती, सुरा का ही एक टाइप है सीधु। सीधु जो होती है वो लेखन करती है, लेखन यानी कि बॉडी को क्रश बनाती है। क्रश बनाएगी तो मेद व शोथ दुष्ट होते हैं। तो ये रीज़न हम लिंक करके इसे याद रख सकते हैं। अस्थि व शोथ की दुष्टि के हेतु क्या है? व्यायाम, अति संक्षोभ, अस्थीन्या अति विघंटनात्, अस्थि वाहिनी दुष्यंती वातलनाम च सेवनात्। तो व्यायाम मतलब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से, बहुत ज़्यादा क्षोभ वाले मतलब बहुत क्षोभ उत्पन्न करने वाले आहार विहार करने से। और अस्थि विघटनात्, अगर दोनों अस्थि आपस में रगड़ रही हैं, आपस में स्क्रैचिंग हो रही है दोनों अस्थि की, उससे भी अस्थि व शोथ दुष्ट होते हैं। और वातलनाम च अस्थि सेवनात्, वातवर्धक आहार विहार करने से भी अस्थि व शोथ दुष्ट होते हैं, क्योंकि अस्थि किसका स्थान है? वात का स्थान है। तो वातवर्धक आहार विहार करेंगे, इससे अस्थि व शोथ दुष्ट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे मज्जा व शोथ की दुष्टि की हेतु। मज्जा व शोथ कैसे दुष्ट होते हैं? उत्पेशात मतलब कुचल जाने से, अभिसंध्यात कफ के भर जाने से, अभिघातात चोट लगने से, प्रपीडनात् दब जाने से, और विरुद्धानाम च सेवनात् विरुद्ध आहार विहार करने से। तो कुचल जाने से बोन क्या होती है? बोन होती है उसमें हॉलो पोर्शन होता है। और हॉलो पोर्शन को क्या कहते हैं? मेडुलरी कैविटी। और उस मेडुलरी कैविटी में क्या होता है? बोन मैरो होती है, जिसे मज्जा कहते हैं। तो मेडुलरी कैविटी में क्या फील है? बोन मैरो। और अगर उसमें चोट लगती है, कोई क्रैक होता है, तो बोन मैरो बाहर निकल आएगी। तो उससे कुचल जाने से, कफ के भर जाने से, चोट लग जाने से, दब जाने से, और इन सब से जो होती है मज्जा विशोधक दुष्ट होते हैं। और वैरोधिक आहार, जो विरुद्ध आहार आचार्य चरक ने 18 वैरोधिक आहार बताए हैं, उनके सेवन करने से भी मज्जा विशोधक दुष्ट होते हैं। और वो वैरोधिक आहार कौन से हैं? उपचार विरुद्ध, संस्कार विरुद्ध, आचार विरुद्ध, रस विरुद्ध, वीर्य विरुद्ध, पाक विरुद्ध। ये जो वैरोधिक आहार बताए हैं इनसे मज्जा व शोथ दुष्ट होते हैं। और शुक्रवारी शोथ की दुष्टि क्या हेतु है? अकाल में मैथुन करने से, अयोनि में मैथुन करने से, मैथुन ना करने से, और बहुत ज़्यादा मैथुन करने से शुक्रवारी शोथ दुष्ट होते हैं। या फिर शस्त्र छाल अग्नि लग जाने से शुक्रवारी शोथ दुष्ट होते हैं। मूत्र व शोथ की दुष्टि के हेतु क्या है?
मूत्र के वेग को रोककर जल पीने से, मूत्र के वेग को रोककर खाना खाने से, मूत्र के वेग को रोककर मैथुन करने से, बार बार मूत्र के वेग को रोकने से, शरीर की अधिक छील होने से, मूत्रवायु और मूत्रवायु शोथ पर आघात लग जाने से या कट जाने से मूत्रवायु शोथ दुष्ट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे मल व शोथ की दुष्टि के हेतु। तो मल व शोथ कैसे दुष्ट होते हैं? मल के वेग को रोकने से, बहुत ज़्यादा भोजन करने से, अजीर्ण में भोजन करने से, भोजन करने के बाद तुरंत भोजन करने से, इससे मल व शोथ दुष्ट होते हैं। और मल व शोथ किससे दुष्ट होते हैं? दुर्बल अग्नि त्रसस्या, शरीर में कष्टता आने से और अग्नि के मंद हो जाने से, दुर्बल अग्नि मतलब अग्नि के मंद हो जाने से मल व शोथ दुष्ट होते हैं। और अन्न व शोथस में हमने क्या पढ़ा था? अन्न व शोथस में पढ़ा था वैगुण्यात पावका, मतलब जठराग्नि के विगुण हो जाने से अन्न व शोथ दुष्ट होते हैं और दुर्बल अग्नि होने से मल व शोथ दुष्ट होते हैं। तो ये मल व शोथ की दुष्टि के होते हैं हेतु हैं। अब श्वेत व शोथ की दुष्टि के हेतु क्या है? व्यायामात, अति संताप, शीत उष्कम सेवनात्, स्वेद वाहिनी दुष्यंती, क्रोध शोक भयस्तता। तो व्यायाम करने से क्या आता है? बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो स्वेद उत्पन्न होता है, तो स्वेद व शोथ दुष्ट होते हैं। अति संताप, बहुत ज़्यादा धूप में खड़े होने से या या फिर फायर के पास खड़े होने से उससे बहुत ज़्यादा बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, तो इससे स्वेद व शोथ दुष्ट होते हैं। उससे भी स्वेट फॉर्मेशन होगा, तो स्वेट फॉर्मेशन होने से स्वेद व शोथ दुष्ट होते हैं। शीत उष्ण अक्रम सेवना, शीत और उष्ण के आक्रम सेवन करने से भी स्वेद व शोथ दुष्ट होते हैं। तो और किससे दुष्ट होते हैं? क्रोध करने से दुष्ट होते हैं, शोक करने से दुष्ट होते हैं, भय से दुष्ट होते हैं। इन सबसे बॉडी में स्वेद उत्पन्न होता है, पसीना आता है, तो इन सबसे भी स्वेद व शोथ दुष्ट होते हैं। तो गाइज हमने ये 13 प्रकार की शोथस की दुष्टि के हेतु देखे। तो सबसे लास्ट में स्वेदवे देखे, उससे पहले मलवे देखे, उससे पहले मूत्रवे देखे, उससे पहले शुक्र व शोथ की दुष्टि के देखे, उससे पहले मज्जा वह के देखे, उससे पहले अस्थि वह के देखे, उससे पहले मेदो वह के देखे, उससे पहले मांस वह के देखे, उससे पहले रक्त वह के देखे, उससे पहले रस वह के देखे, उससे पहले अन्न वह के देखे, उससे पहले उदक वह के देखे, उससे पहले प्राण वह के देखे। तो गाइस हमने ये 13 प्रकार की शोथ दुष्टि के हेतु देखे आचार्य चरक के अनुसार। ओके गाइस, तो चैनल पे जो इससे रिलेटेड 2 वीडियो हैं, एक तो शोथ व दुष्टि के लक्षण और शोथस के मूल, जो 13 प्रकार के मूल हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और गाइस एक टेलीग्राम चैनल है, उसका नेम है आयुर्वेदा पाठन, जो इस चैनल का नेम है वही चैनल का नेम है टेलीग्राम चैनल का। उस पर नोट्स अवेलेबल कराए जाते हैं, वीडियो के अपडेट दिए जाते हैं और आगे फ्यूचर में उस पर टेस्ट सीरीज़ भी अपलोड की जाएगी। तो आप आयुर्वेदा पाठन टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इससे आगे आने वीडियो में हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विमान स्थान के पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।